गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट टीचिंग जॉब्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की यूपी टेट की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। हर व्यक्ति जिसने फॉर्म फिल किया है कहीं ना कहीं से अपनी प्रिपरेशन को कर रहा होगा। अब मेन चीज़ है, हम लोग रेंडमली पढ़ते तो रहते हैं, बट हम लोग अपने क्वेश्चन बेसिस तैयारियां हमारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि हम लोगों को डे के दौरान जो है क्लासेस भी करनी होती हैं, और बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के हम लोग एक अच्छा स्कोर की तरफ नहीं जा पाते। तो आपके इसी काम में आपको की हेल्प करने के लिए मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम टॉपिक वाइज अपने जो पीवाईक्यूज हैं उनको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारा पेपर पास में आएगा तो हम लोग इसकी मैराथन क्लासेस भी करेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रह जाए और आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाए। आज का कि हमारा फर्स्ट सेशन है, तो ये सेशन हमारा है सिलेबस डिस्कशन का। आई होप आप सब लोगों के पास सिलेबस होगा, बट हम लोग को जब भी स्टार्टिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमारे पास हमारी टेबल पर हमारा सिलेबस होना चाहिए। अगर हमारे पास सिलेबस है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से ले जा सकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जो पेपर 1 है इसके 5 सेगमेंट्स हैं, और हर एक सेगमेंट जो है वो आपका 30 मार्क्स का है और 30 ही इसका क्वेश्चन। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग ऐसा अटेम्प्ट का आपके पास कोई बैरियर नहीं है। अगर आप लोगों का यूपीटेट अच्छे मार्क्स से हो जाता है तो अपकमिंग वैकेंसीज के भी आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आप लोग का ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। आपका पहला टॉपिक आता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान। ध्यान रहे हम लोग क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपका रिविजन करेंगे। जिसमें आपका पहला टॉपिक आता है बाल विकास एवं सिद्धांत। फिर आता है आपका वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। फिर सामाजिक प्रक्रिया है, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, क्योंकि जो हमारी एनईपी 2020 है ये फोकस करती है बाल केंद्रित शिक्षा पर। इनका जो सेंटर है वो लर्नर है, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच से हमारे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हमारे बने हैं हम उनको कवर करेंगे। बुद्धि निर्माण यानी कि जो बुद्धि है इसके प्रकार कितने हैं, और इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस तरीके से हमारा ये फॉलो होता है, वो सब। अनेक विद्वान जैसे कि प्याजे है, कोहलवर्ग है, बाइगोस्की है, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे यानी कि जेंडर बायसनेस है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अधिगम का मूल्यांकन करना यानी कि एवोल्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, कितनी बार फॉर्मेटिव करना होता है, कितनी बार समेटिव करना होता है, या इससे रिलेटेड किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। वैयक्तिक भिन्नताएं, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि दो इंसान वो एक दूसरे से किस किस तरीके यहाँ पर डिफरेंट कोई भी है, एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी होते हैं। भाषा और चिंतन, इसके अलावा क्या है आपका मूल्यांकन और सख्त मूल्यांकन है। समावेशी शिक्षा और इसकी अवधारणा, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र है। संज्ञान और संवेग है, प्रेरणा और प्रेरक है। इसके अलावा क्या है आपका बुद्धि मूल्यांकन का सूत्र है, कि आप जो आईक्यू किसी का टेस्ट करते हो उसका सूत्र क्या है। सीखना यानी कि लर्निंग, लर्निंग किस किस तरीके से होती है, कौन कौन सा एनवायरमेंट चाहिए, इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। मनोवैज्ञानिकों के कथन यानी कि किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है, जैसे स्टैनले हॉल ने परिभाषा दी है किशोर अवस्था को लेकर। स्टैनले हॉल कहते हैं कि जो किशोर अवस्था है वो तनाव और तूफान का काल। वे एजुकेशन को लेकर भी इसी तरीके के बहुत सारे विद्वानों के कथन हैं, तो उसको भी हम लोग जानेंगे।
अलग अलग सिद्धांत और उनके जो प्रतिपादक हैं उनके नामों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। यहाँ से आप लोगों को पता लग पाएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वो लगभग किस लेवल पर है, और मान लीजिए आपकी तैयारी अगर कम भी है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। आपका जो भी पोर्शन कमजोर होगा तो उस पर काम कर पाएंगे। इसी तरीके से आपका फिर नेक्स्ट आता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में एक तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आई होप आप लोग जानते होंगे कौन से होते हैं। यहाँ जो टॉपिक 1 से लेकर और आपके 8 तक है दैट आर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमारे क्या है सर, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा आर्टिकल्स हैं, टेंस है, एक्टिव पैसिव आपका आ जाएगा इसमें, कॉमन एरर्स आ जाएंगी सेंटेंस की, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, फिगर ऑफ स्पीच, एंटोनियम सिनोनियम मतलब वोकैबुलरी का जो पोर्शन है उसको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू अपने को कवर करेंगे। यानी एक भी टॉपिक हम लोग बिल्कुल भी छोड़कर नहीं चलने वाले हैं। अब से लेकर और जब तक टिल आपका एग्जाम होगा तब तक हम लोग अपनी इस जर्नी को जारी रखेंगे। इसी तरीके से आपका हिंदी का रहेगा। हिंदी का भी आपका सेम ही सिलेबस है लगभग, यानी कि ग्रामर है जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और आपका स्वर व्यंजन हो गए, शब्दों का वर्गीकरण हो गया, लिंग कारक और वचन का हो गया आपका। और इसके अलावा जैसे हमारा समास है, संधि हो गई आपकी, मान लीजिए रस छंद अलंकार है वो आपका हो गया, तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। या अब कुछ टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जैसे पर्यायवाची। पर्यायवाची हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ से कवर कर सकते हैं। तत्सम तद्भव शब्द हैं, समानार्थी हैं, अनेकार्थी हैं, वो सारे के सारे भी हम लोग अपने अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम्म, यहाँ से फिर हम लोग जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जहाँ मैथमेटिक्स। मैथ्स के क्वेश्चन का भी हमारा सेम रहेगा। संख्या पद्धति रहेगी आपकी, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम एचसीएफ है, भिन्न और दशमलव भिन्न है, मापन प्रणाली है, यहाँ आपका अनुपात समानुपात आता है, प्रतिशतता आ जाएगी आपकी, लाभ हानि है, एक एक नियम है, चाल समय और दूरी है, औसत है, ज्यामितीय संरचना है, और गणित शास्त्र तक भी हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा आपका जितना इन्वायरमेंटल साइंस आता है और ये आपका लास्ट सेगमेंट है। इसके टॉपिक्स आपके क्या क्या हैं, परिवार और मित्र हैं, भोजन है, आवास है, यातायात है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, जल और वन के अलावा राष्ट्रीय कृषि, भारतीय कृषि है, पर्यावरण पर मनुष्य का प्रभाव है, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र है, पर्यावरण प्रदूषण पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं वो है, उनकी जो थीम्स तक भी इवन हम लोग कवर कर लेंगे, जो थीम्स हमारी पूछी जाती हैं आने वाली हैं उन सबको हम कवर करेंगे। और पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण तिथियों और उनके स्थान। इस तरह से आपका जो ये सिलेबस है, आपका सिलेबस यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। अब मेन चीज है जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ, जैसे ही हमारा सिलेबस, तो हम लोग क्या करेंगे इसका डे वाइज बांटेंगे अपने। जैसे हमारा मंडे है, मंडे में मान लीजिए हमने सीडीपी के क्वेश्चंस दिए, ट्यूसडे में हम नेक्स्ट के, और नेक्स्ट डे हम लोग उसी तरीके से अपना लेकर चलेंगे। जो हमारी क्लासेस हुआ करेंगी वो अल्टरनेट डेज पर हुआ करेंगी, और संडे में एक कंबाइंड प्रैक्टिस सेट हम इसका दिया था। और ये सब हम अपना जब तक एग्जाम होगा तब तक जारी रखेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें और अपना तैयारी को बूस्ट करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इसके नोट्स के लिए भी
संपर्क कर सकते हैं। अपने कमेंट्स के थ्रू आप बताएंगे तो वहां आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर आपको उसका नोट्स चाहिए है तो आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।